नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले आईपीएल 2025 का फाइनल महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज आईपीएल 2025 का फाइनल महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग की टीम मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, किंग कोहली और श्रेयस अय्यर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 के फाइनल का रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पंजाब और बेंगलुरु की खतरनाक टीम के बीच में खेला गया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। फैंस बस यही सोच रहे थे कि आखिर आज पंजाब या फिर बेंगलुरु में से कौन सी टीम चैंपियन बनेगी। दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली के साथ फिलिप सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक लगाकर अपनी टीम का खाता खोला। अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर ली और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद को सॉल्ट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर यजुवेंद्र चहल खड़े थे। चहल ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से पहले ओवर में सॉल्ट ने 2 चौका और 1 लगा दिया। सॉल्ट ने अकेले पहले ओवर में 13 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए कायल जेमिसन, जिनका स्वागत फिलिप सॉल्ट ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका झड़कर किया। तीसरी गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका। चौथी गेंद पर उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार किया और गेंद हवा में उछल गई, लेकिन बाउंड्री के पास में खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से कायल जेमिसन ने अपनी टीम को बड़ी सफलता फिलिप सॉल्ट के रूप में दिलाया। सॉल्ट अपनी टीम के लिए 9 गेंदों में 2 चौकों और 1 की सहायता से 16 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से मात्र 18 रनों के स्कोर पर ही बेंगलुरु की टीम को सॉल्ट के रूप में तगड़ा झटका लग गया। अब विराट कोहली का साथ रहने के लिए मयंक अग्रवाल मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरे ओवर में कायल जेमिसन ने 6 रन खर्च करके पहला विकेट अपने नाम कर लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन बन पाया। तीसरे ओवर में भी पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, जहां उनके सामने स्ट्राइक पर मयंक अग्रवाल थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मयंक ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। तीसरी और चौथी गेंद पर विराट कोहली और मयंक को सिंगल ही मिल सका, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मयंक अग्रवाल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में गगनचुंबी लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 11 रन जोड़ डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पंजाब की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए कायल जेमिसन की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने अपने इस पारी का पहला चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर कोहली ने स्ट्राइक मयंक अग्रवाल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मयंक ने रिवर्स स्वीप करके गेंद को चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए कायल जेमिसन ने ओवर की आखिरी 3 गेंदों में एक भी रन नहीं बनने दिया। दोनों खिलाड़ियों ने चौथे ओवर में 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 39 रनों तक पहुंचा दिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में पंजाब की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंद को अजमतुल्लाह उमरजई को थमा दिया। अजमतुल्लाह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने विराट और मयंक अग्रवाल को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा और 5वें ओवर
ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 46 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान अय्यर ने एक बार फिर से बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए विजय कुमार को भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए विजय अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने ऑफ साइड की दिशा में चौका लगा दिया। 5वीं गेंद को भी उन्होंने ऑफ साइड के दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण और रन बचा लिए। विजय कुमार के इस ओवर से विराट और मयंक ने मिलकर 9 रन बटोर लिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से मयंक अग्रवाल चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से विराट कोहली भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि पंजाब को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यजुवेंद्र चहल को बुला लिया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मयंक अग्रवाल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मयंक ने लगाने का प्रयास किया और गेंद सीधा अर्शदीप सिंह के हाथों में चली गई। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को मयंक अग्रवाल के रूप में दूसरा झटका लग गया। मयंक अग्रवाल अपनी टीम के लिए 18 गेंदों में 2 चौकों और 1 की सहायता से 24 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतर चुके थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए चहल ने 7वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया और अपनी टीम को बड़ी सफलता मयंक अग्रवाल के रूप में दिला दिया। पंजाब की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से विजय कुमार की पहली ही गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने चौका झड़कर उनका स्वागत किया, लेकिन इसके बाद विजय कुमार ने जबरदस्त वापसी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए, जिसमें रजत पाटीदार का एक चौका शामिल था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 69 रनों तक पहुंच गया था। 9वें ओवर में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंद को यजुवेंद्र चहल के हाथों में थमा दिया, लेकिन 9वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर रजत पाटीदार ने 97 मीटर का सनसनाता हुआ लगाकर पंजाब की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिंगल और डबल के साथ 9वें ओवर में 11 रन जोड़ डाले। 9 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 80 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ पंजाब की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 10वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से अजमतुल्लाह उमरजई को लगाया। अजमतुल्लाह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तभी विराट कोहली ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद पर कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रजत पाटीदार को दे दिया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर पाटीदार को एक भी रन नहीं मिल सका। अजमतुल्लाह उमरजई ने 10वें ओवर में 7 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 87 रनों तक पहुंच गया था। इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से आरसीबी का स्कोर 100 रन के नजदीक पहुंचाया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज रन काफी धीमी रफ्तार से बना रहे थे। इस वजह से आरसीबी के रन काफी धीरे धीरे बन रहे थे और आरसीबी के ऊपर प्रेशर पूरी तरह देखने को मिल रहा था। इसी बीच 96 रन के स्कोर पर आरसीबी को तीसरा बड़ा झटका भी कायल। जमीसन ने देते हुए कप्तान रजत पाटीदार को आउट कर दिया और वह 16 गेंदों में 2-1 चौके की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने उतरे। लिविंगस्टन ने इस मैच में आते ही एक बेहतरीन लगा दिया था, लेकिन दोस्तों इसके बाद वह भी इस मैच में काफी गेंदें खाली कर रहे थे, जिससे इस मैच में आरसीबी के ऊपर प्रेशर बनता ही जा रहा था। लेकिन इसी बीच 14वां ओवर जब चहल डालने आए तो फिर आरसीबी की तरफ से इन दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद आरसीबी की टीम को 131 रन के स्कोर पर हजमुद्दुल्लाह उमरजाई ने सबसे बड़ा झटका देते हुए विराट कोहली को आउट कर दिया। और दोस्तों विराट कोहली का कैच उन्होंने खुद दौड़कर पकड़ा था, जहां कोहली इस मैच में 35 गेंदों में केवल 3 चौके लगा पाए और वह 43 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों आरसीबी की टीम को काफी बड़ा झटका लगा और दोस्तों विराट कोहली जब आउट होकर जा रहे थे तो वह पूरी तरह हताश दिख रहे थे, काफी गुस्सा दिख रहे थे अपने आप से। इसके बाद दोस्तों जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने उतरे और जितेश शर्मा ने दोस्तों इस मैच में आरसीबी की तरफ
तरफ से एक छोटी मगर काफी अच्छी पारी खेली, जिस वजह से आरसीबी का रन काफी तेजी से बीच में भागा था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आरसीबी के रन जब तेज से बन रहे थे, तभी इस मैच में आरसीबी को बैक टू बैक कई सारे झटके लगे, जहां इसके बाद 167 रन के स्कोर पर काइल जेमिसन की गेंद पर लिविंगस्टन 15 गेंदों में 2 की मदद से 25 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों, इसके बाद आरसीबी को अगले ही ओवर में विजय कुमार ने एक बड़ा झटका देते हुए जितेश शर्मा को क्लीन बोल्ड मार दिया था और जितेश शर्मा 10 गेंदों में 2-2 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इस मैच में आरसीबी के विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि दोस्तों, इसके बाद जब आखिरी ओवर में आरसीबी को बड़े रन बनाने थे, लेकिन आखिरी ओवर अदीप सिंह डालने आए और अदीप सिंह ने आखिरी ओवर में केवल 3 रन देकर 3 बड़े विकेट अपने नाम किए, जहां उन्होंने आखिरी ओवर में रोमारियो सरफेट को आउट करा था और वह 9 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कुणाल पांड्या केवल 4 रन बना पाए और दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार आखिरी गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हुए थे। इस तरह आरसीबी की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन तक पहुंच पाई। इस मैच में अदीप सिंह और काइल जेमिसन को 3-3 विकेट हाथ लगी थी, लेकिन दोनों ही गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। जहां अदीप सिंह ने 4 ओवर में 40, तो दोस्तों काइल जेमिसन ने अपने 4 ओवर में 48 रन दिए। इनके अलावा हजमदुल्लाह उमरजाई, विजय कुमार और चहल को 1-1 विकेट हाथ लगी थी और यह गेंदबाज थोड़े किफायती रहे। अब दोस्तों, यह मैच जीतने के लिए पंजाब को और फाइनल की ट्रॉफी उठाने के लिए अब 191 रन बनाने थे। और दोस्तों, जब इसके बाद पंजाब की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने पूरी तरह तूफानी अंदाज में करवा दी थी। दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन इसी बीच 43 रन के स्कोर पर जब प्रियांश आर्य ने एक लंबा शॉट खेला तो दोस्तों, वो कैच फिलिप साल्ट ने इतना शानदार पकड़ा कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और दोस्तों, पहला झटका पंजाब को 43 रन के स्कोर पर जोस इग्लिस ने दिया था और प्रियांश आर्य 19 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद दोस्तों, जोस इग्लिस बल्लेबाजी करने उतरे और दोस्तों, जोस इग्लिस इस मैच में पूरी तरह आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। इस मैच को पूरी तरह एक तरफा करता जा रहे थे और देखते ही देखते प्रभु सिमरन सिंह भी इस मैच में 2 लगा चुके थे। लेकिन दोस्तों, तभी 92 रन के स्कोर पर पंजाब को दूसरा बड़ा झटका कुणाल पांड्या ने देते हुए प्रभु सिमरन सिंह को आउट कर दिया और दोस्तों, वो 22 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने उतरे और दोस्तों, पूरा ग्राउंड श्रेयस अय्यर को चेयर कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में रोमारियो सरफेट ने पंजाब को सबसे बड़ा झटका देते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया और दोस्तों, अय्यर इस फाइनल मैच में केवल 1 रन बनाकर आउट हुए। और इसके बाद दोस्तों, पूरा ग्राउंड आरसीबी के लिए चेयर करने लग गया था, क्योंकि दोस्तों, यह विकेट इतना बड़ा था कि सबको लग रहा था कि मैच अब आरसीबी के हाथ में आ चुका है। और इसके बाद दोस्तों, निहाल वधारा बल्लेबाजी करने उतरे। इसी बीच पंजाब की टीम 100 रन के नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी 98 रन के स्कोर पर कुणाल पांड्या ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए पंजाब को चौथा बड़ा झटका देते हुए जोस इग्लिस को आउट कर दिया और वह 23 गेंदों में 4-1 चौके की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए। और कुणाल पांड्या ने इस फाइनल मैच में आरसीबी के लिए कमाल का प्रदर्शन कर डाला और अपने 4 ओवरों में केवल 17 रन देकर 2 विकेट निकाल दिए थे। इसके बाद दोस्तों, अब सारी उम्मीदें पंजाब के निहाल वधेरा और शशांक सिंह पर टिकी थीं और आखिरी 7 ओवरों में यानी कि 42 गेंदों में अब पंजाब को 90 रन की जरूरत थी। और इसके बाद दोस्तों, जब यह दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम इस मैच में बनी हुई है। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 17वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए और भुवनेश्वर कुमार ने जहां इस ओवर में पंजाब को 2 बड़े झटके देकर पंजाब की पूरी टीम को इस मैच से बाहर कर दिया। जहां पहले उन्होंने निहाल वधारा को आउट करा और वह 18 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद स्टाइनिस बल्लेबाजी करने उतरे थे। स्टाइनिस ने पहली गेंद पर ही अपनी लगा दिया था, लेकिन अगली गेंद पर उन्हें भुवनेश्वर कुमार ने आउट कर दिया और स्टाइनिस 2 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 145 रन के स्कोर पर अगले ही ओवर में यश दयाल ने हजमत उला उमरजाई को आउट कर दिया था और वह केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद दोस्तों, पंजाब को आखिरी 16 गेंदों में 46 रन बनाने थे और दोस्तों, अब सारी उम्मीदें शशांक सिंह पर टिकी थीं। और दोस्तों, इसके बाद अब आखिरी ओवर में यह मुकाबला जीतने के लिए पूरे 29 रन बनाने थे पंजाब को और आखिरी ओवर जोस हजलवुड डालने आए थे। और दोस्तों, इसके बाद यह मैच पंजाब की टीम नहीं जीत पाई, क्योंकि दोस्तों, इस ओवर में 29 रन नहीं बन पाए थे। और दोस्तों, आरसीबी की टीम ने इतिहास रचते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आईपीएल 2025 की विजेता आरसीबी की टीम बन चुकी है। ऐसे में दोस्तों, आरसीबी की आप शानदार जीत से खुश हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों, आरसीबी की टीम ने
पूरी तरह 18 साल बाद 18वें सीजन में आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करी है।